हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, यहाँ आ चुका हूँ आपको बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो चलिए बच्चों, इसी जोश के साथ हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पहला टॉपिक, यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट है प्लांट का, उसके बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उस सभी प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, जो मेल गैमेटोफाइट था उसकी डेवलपमेंट को हमने क्या कहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वैसे ही यहीं पे जो फीमेल गैमेट की जो फॉर्मेशन है, गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन है, उसको हम कह रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो चलो बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, या फिर इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे जो हमारा अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज योर स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा इज द प्लेटफॉर्म वेयर द पोलन ग्रेन लैंड एंड जर्मिनेट एंड पोलन ट्यूब यहां से ट्रेवल करती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है ये होता है हमारा स्टाइल। ठीक है, ये स्टिग्मा और ओवरी के बीच में एक कनेक्शन ट्यूब होती है। ठीक है, स्टाइल के थ्रू ही जो हमारी पोलन ट्यूब है वो इलोंगेट होती है और हमारी ओवरीज में जाके जो हमारे ओव्यूल्स है उनके साथ फर्टिलाइज करती है। ठीक है, देन वी हैव द ओवरी। ये जो हमारा बल्ज रीजन है ना, इसको हम कहते हैं हमारा ओवरी। अब ओवरी के अंदर हमारे क्या होते हैं, छोटे 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 ऐसे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हमारे जो एम्ब्रियो सैक आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म हो जाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। अभी जो ओवरी जिस चीज के ऊपर लाई कर रही है ना, दैट इज योर थैलेमस। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। होप आप लोगों ने वो वीडियो ढंग से देखी होगी, बिल्कुल भूले नहीं होंगे उस लेक्चर को। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे सोचने में आती है कि जो ये हमारे ओव्यूल्स हैं, ये जिस चीज से अटैच है हमारी ओवेरियन वॉल से, वो क्या है। ये तो नहीं कह सकती कि ओवेरियन वॉल से अटैच है, डायरेक्ट अटैच है। तो यहाँ पे एक चीज होती है बेटा जिससे ओव्यूल्स हमारे अटैच होते हैं, दैट इज योर प्लासेंटा। ठीक है, आपने क्लास 11th के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में शायद पढ़ा भी होगा कि जो ओव्यूल्स है वो प्लासेंटा के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के आपने प्लासेंटेशन पढ़ी होगी। जैसे जो हमारे पी होता है, पी के अंदर कैसी होती है, मार्जिनल प्लासेंटेशन होती है। ऐसा होता है ना, हमारा जो पी होता है, जो मटर आप लोग डेली यूज में घर में खाते हैं सीजन में, तो उसमें क्या होता है, जो दाने होते हैं वो एक साइड को ऐसे अरेंज होते हैं, जो उसके सीड्स होते हैं। ठीक है, और उसका जो प्लासेंटा होता है उसके पीछे आपने देखा छोटा सा सॉफ्ट सा पार्ट होता है, दैट इज योर प्लासेंटा। ठीक है, इसकी मार्जिनल प्लासेंटेशन है। तो आपने ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, होप आप भूले नहीं होंगे अगर ढंग से पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है। क्या बताया हमने, कुछ नहीं, सबसे ऊपर वाला जो हमारे पार्ट है जिसके ऊपर पोलन आके लैंड करते हैं, दैट इज योर स्टिग्मा। ठीक है, फिर एक नैरो ट्यूब जिसके थ्रू जो हमारी जो पोलन ट्यूब है वो ट्रेवल करती है और जो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करती है, दैट इज योर स्टाइल। ठीक है, देन हमने ओवरी के बारे में बताया। ठीक है, ओवरी के अंदर हमारे क्या है, ओव्यूल्स, जिनके अंदर हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक, जिसको जाके जो हमारी पोलन ट्यूब है वो फर्टिलाइज करती है और सीड एंड फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने ओव्यूल्स की बात करी। अब ये तो है नहीं कि सब में एक ही तरीके के ओव्यूल्स होंगे। अब अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक टाइप के ओव्यूल्स मैंने आपको बताए में जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नाम और इनके जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके एट्रोपस। ठीक है, एट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स ओनली प्रेजेंट होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, अब होप आपको जिम्नोस्पर्म पता होगा, नहीं पता है तो वो प्लांट्स जो क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, सीड फॉर्मेशन कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आपके जिम्नोस्पर्म्स। देन आपके आते हैं एनाट्रोपस। ठीक है, एनाट्रोपस बहुत कॉमन है, आपके 80% एंजियोस्पर्म्स के अंदर इस तरीके के ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए भाई एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो आपको एंजियोस्पर्म लिखना है। और अगर पूछ ले एट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो आपको जिम्नोस्पर्म लिखना है। ठीक है, फिर आते हैं आपके एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, अगर आप पूछा जाए कि आपसे भाई एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एम्फीट्रोपस जो है आपके प्रेजेंट होते हैं लेग्यूम्स में। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिए, काम आएगा आगे। लेग्यूम प्लांट क्या होता है, जैसे जो आपके पल्सीज वगैरह होती है, या फिर अगर आपने मस्टर्ड के बारे में आप खाते हैं जैसे डेली सरसों का तेल, तो उन तरीके के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ओव्यूल्स एम्फीट्रोपस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन वी हैव हेमिएनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस एंड सर्किनोट्रोपस। ठीक है, सर्किनोट्रोपस का सिंपल एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हैं, ओपनशिया।
ठीक है। ओपनशिया आपका एक कैक्टस टाइप प्लांट होता है जो कि जैसे फ्लावरिंग कैक्टस होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे कहीं डेकोरेशन में लगे रहते हैं ना ओपनशिया, जिसके ऊपर एक कैक्टस और कैक्टस के ऊपर एक छोटा सा सुंदर सा फ्लावर होता है पर्पल और ऑरेंज कलर का। ठीक है, और अगर इनका पूछा जाए तो आपको इस टाइप के जो हमारे होते हैं वो कैप्सेला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कैप्सेला, और ये रेनेकल्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली आपको एट्रोपस किसमें होता है, हमारा जिम्नोस्पर्म में, एनाट्रोपस एंजियोस्पर्म में, एम्फिट्रोपस हमारा लेग्यूम्स के अंदर, और हमारा जो सर्किनोट्रोपस है वो हमारा ओपनशिया के अंदर। ठीक है, और इधर अगर बात करें हेमिएनोट्रोपस हमारा प्रेजेंट होता है कैप्सेला के अंदर, और जो कैम्पाइलोट्रोपस होता है वो हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, रेनेकलस के अंदर। ये सब प्लांट्स के एग्जाम्पल के नाम है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब हम आते हैं हमारे ओव्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हमने डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन वाले ओव्यूल्स हमने पढ़ लिए। अब उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मोस्टली हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर होती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये हमारी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे किसकी, ओव्यूल की। अगर हम इसमें स्टार्ट करें, पहले इसके एंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे जो ऊपर वाला एंड है इसका, अगर इसकी ओरिएंटेशन प्लासेंटा के साथ ऐसे है तो जो सबसे अपर वाला पार्ट है दैट इज योर चलाजल एंड या फिर चलाजा एंड कहते हैं। ठीक है, और फिर जो नीचे वाला पार्ट जिसको ये जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये कवर नहीं कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो हमारी पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, ठीक है, वो आपका कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंड में। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन से एंड से एंट्री हुई थी और किस एंड से इसकी ओरिएंटेशन में बनानी है। तो बिल्कुल याद कर लो, सबसे अपर मोस्ट है जिसके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग है वो आपका चलाजा एंड है, और जहां पे इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग नहीं है वो माइक्रोपाइल एंड है। ठीक है, बिल्कुल इजीली बता दिया आपको, याद कर लेना। ठीक है, देन क्या होता है हमारे एंड्स आगे, देन हमने बताया कि जो लेयर्स हैं जो कवर कर रही हैं हमारे एम्ब्रियो सैक को, ये होती है हमारी इंटेग्यूमेंट्स, इनर एंड आउटर। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये जिस चीज के अंदर इधर लाई कर रहा है, ठीक है, इस जो कैविटी है या जो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको हम कहते हैं न्यूसेलस, LLUS। ठीक है, और अभी आप जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें भी पता लगेगा कि जो सबसे पहले हमारे जो आर्किस्पोरल सेल्स होते हैं वो इसी के अंदर माइक्रोपाइल एंड से कैसे डेवलप होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं चलाजल एंड के ऊपर। ठीक है, चलाजल एंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 सेल्स होते हैं। देन मिडल में हमारे पास होते हैं एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लिया या फिर सेकेंडरी न्यूक्लिया। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं और एक सिंगल सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड ऑन द माइक्रोपाइल एंड वी हैव 2 सिनर्जिड्स। ये देखो, ये जो साइड साइड वाले हैं ये हमारे सिनर्जिड्स हैं, और ये जो सेंटर में जो बड़ा है ये हमारा क्या है, एग ऊस्फेयर या फिर हमारा एग। ठीक है, अब जब हम पोलिनेशन पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से जो मेल गैमेटोफाइट हमने बताए थे और जो मेल ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो आके इन सब सेल से फ्यूज करता है और किस किस से फ्यूज करता है। ठीक है, देन ये जो आप देख रहे हैं जहां से हमारा जो ओव्यूल है वो फोल्ड होना स्टार्ट हुआ, यानी कि एकदम से इसमें जो कर्व आया, वो जो पार्ट है वो आपका कहलाएगा हाइलम। ठीक है, देन वी हैव फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कौन सा है, फ्यूनिकल वो कनेक्शन है बिटवीन द ओव्यूल एंड द प्लासेंटा। ठीक है बच्चों, फ्यूनिकल, प्लासेंटा और इसके बाद हाइलम। ठीक है, ये सब कुछ याद रखना है। एक बार फिर से मैं तुम्हारे रिपीट कर देता हूं। सबसे जो ऊपर वाला एंड है जिसके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग है वो आपका चलाजा एंड है। जहां पे इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग नहीं है, पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, वो कौन सा है आपका, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, इसको जो कंप्लीट कवर कर रहे हैं वो हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं। अंदर हमारे पास चलाजल एंड पे क्या होते हैं, हमारे एंटीपोडल सेल्स होते हैं 3 इन नंबर। ठीक है, देन बीच के अंदर हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, 2 होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, देन आपके पास 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। और अगर इन नंबर को टोटल में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, 8 न्यूक्लियस अगर एक एम्ब्रियो सैक को देखा जाए। ठीक है, और 7 सेल। ठीक है, एक जो हमारा कॉमन, मोस्ट कॉमन जो हमारा लाइक एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर ये ओरिएंटेशन होती है कि 8 न्यूक्लियस होते हैं और हमारे 7 सेल्स होते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, ये तो हो गए हमारे 7 सेल्स, और न्यूक्लियस आपको बताइए 8 है।
ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं हमारी डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि अब जो हमारा मेन टॉपिक है भाई मेगास्पोरोजेनेसिस, भाई किस किस तरीके से जो हमारे मेगास्पोर है उससे जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट है वो बनता है। ठीक है। तो बच्चों इसमें देखो आपको ना 2 स्टेप होते हैं। जो आपका यहाँ डी पार्ट तक का, जो आपसे आपका ए टू डी पार्ट है, ये जो डायग्राम में ए टू डी है, ये जो प्रोसेस हो रही है इसको कहते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, ये हमारी मेगा स्पोरोजेनेसिस है। ठीक है। अब आप बड़े हो गए तो थोड़ा इसको हाईली हम इसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। अब जो हमारी ये जो ई से लेके आई तक की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, ये दोनों नाम आप नोट कर लो कि कहां तक, जब तक हमारा जो एक सिंगुलर लार्ज हमारा जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। एंड जब उसके बाद हमारा जो एम्ब्रियो सैक के अंदर डिफरेंट सेल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेगा गेमेटोजेनेसिस। ठीक है। तो बच्चों पहले एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारा प्राइमरी आर्किस्पोरल सेल है ये हमारा किस साइड को प्रेजेंट होता है, हमारे माइक्रोपाइल एंड पे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होता है, और किसके अंदर लाइक होता है एम्बेडेड, हमारे न्यूसेलस के अंदर। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, कनेक्ट करके चलो, याद रहेगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को। ठीक है। उधर हमारा क्या आर्किस्पोरल सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये किससे सराउंडेड होते हैं, हमारे जो ओव्यूल का प्राइमोडियम सेल्स की लेयर है उससे। देन क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है और ये एक प्राइमरी पेरेंटल सेल बना लेता है, और हमारा नीचे की साइड को कौन सा आ जाता है, हमारा स्पोरोजिनस सेल। ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा स्पोरोजिनस सेल है वो यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड है बेटा, डिप्लॉइड 2n। ठीक है, उसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब इसके बाद यहां से जब ये यहां गया तो पहली इसकी मियोसिस हुई। ठीक है, और इसने क्या किया, हमारे हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को बना लिया, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को फॉर्म किया, और जो आपका पैराइटल सेल था वो एज इट इज सिंगल प्रेजेंट है। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान आपने देखा होगा इनके ऊपर किस चीज की कवरिंग आ गई, हमारी इंटेग्यूमेंट्स की। ठीक है, हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो डेवलपिंग फेज में है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो हमारे 1 2 3 ये जो मेगास्पोर्स है ये डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इधर आप देखो, ये डीजनरेट हो जाते हैं, और केवल हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। तो यहां तक जो मेगास्पोर मदर सेल बनने का प्रोसेस है, ठीक है, वो कहलाता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, यानी कि आपका एमएमसी की जो फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हमारी मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो, लिख लो, इसको याद हो जाएगा एक ही शॉट में। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं हमारी मेगा गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। इसके ऊपर क्या होता है, ये 3 न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स के अंदर, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, 3 न्यूक्लियर, ओनली न्यूक्लियस अभी डिवाइड हो रहा है, 3 न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन के अंदर हमारा क्या जाता है, जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है वो 3 माइटोटिक डिविजन्स के अंदर जाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को यहां अच्छे से देखो क्या हुआ। देखो, सबसे पहला माइटोटिक डिवीजन, इससे क्या हुआ, 2 सेल्स बन गए, 1 2। ठीक है, और ये क्या हुए, अलग अलग एंड्स पे चले गए, एक माइक्रोपाइल एंड पे चला गया और एक आपका चलाजल एंड पे चला गया। ठीक है, देन हमारी दूसरी माइटोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, 1 से 2 बने, अब इस 1 से एक और बन जाएगा, इस 1 से एक और बन जाएगा, यानी कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। ठीक है, हमारे पास यहाँ 4 सेल्स हो गए, 1 2 3 4। अब जो हमारा तीसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ, इससे हमारे पास टोटल कितने बन गए, देखो
4 थे, 4 का डबल कर दो 8 बन गए, ठीक है 8 बन गए। अब क्या होता है, जो हमारे 3 है वो अपने को इधर माइक्रोपाइल एंड पे क्या कर लेंगे, अपने आप को अरेंज, और इधर के जो 3 है वो खुद को चलाजा लैंड पे कर लेंगे, और जो उनका एक एक एक्स्ट्रा बचा उसको वो सेंटर की तरफ भेज देंगे, ठीक है ये देखो। और इधर ये कहलाएंगे हमारे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। बाद में ये दोनों ज्वाइन होके हमारा एक सिंगल सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझो, क्या हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद सेल 2 हो गए, सेकंड के बाद 4 और थर्ड के बाद 8, ठीक है। देन उन्होंने खुद को अलाइन किया, ओरिएंट किया, 3 हमारे माइक्रोपाइल एंड पे, 3 हमारे चलाजा लैंड पे। अब जो हमारे क्या नाम है कि इसमें माइक्रोपाइल एंड पे थे वो हमारे क्या बना लेंगे, एग अपैरेटस और सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। और जो हमारे चलाजा लैंड पे थे वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे एंटीपोडल सेल्स। देखो ये तीनों की अरेंजमेंट याद रखना कि किस किस तरीके से अरेंज है। जो बीच वाला होता है ये हमारा होता है एग अपैरेटस, उसके साइड वाले जो होते हैं वो हमारे क्या है, सिनर्जिड्स, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। बेटा क्या हो रहा है, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपल, जो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस था इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, आपका जो आर्किस्पोरल सेल्स है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे एक पैराइटल सेल में, और दूसरा आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्पोरोजिनस सेल के अंदर, ठीक है। देन आपका स्पोरोजिनस सेल क्या करता है, स्पोरोजिनस सेल क्या करता है, आपका मियोटिकली डिवाइड होता है और हैप्लॉइड मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन करता है, जिनमें से जो हमारे 3 है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक जो हमारा बचता है वो क्या होता है, हमारा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल बचता है, एंड देन ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है, ये जाता है हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है। ये दोनों टर्म याद रखना। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है वो हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर जाएगा, इसमें क्या होगा, इसकी 3 माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है। और ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, हमारी किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, हमारी एम्ब्रियो सैक की, ठीक है। समझ में आया, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब देखो यही प्रोसेस हुआ, इधर हमारा क्या बन गया, हमारा एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो गई है। तो चलो एक बार एम्ब्रियो सैक और देख लेते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको जैसे बताया जो हमारा एग अपैरेटस है, या फिर oosphere कहते हैं इसको, एग अपैरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका किस पे है, माइक्रोपाइलर एंड पे है, और ठीक है, और आपके एंटीपोडल किस पे है, चलाजा एंड पे, ठीक है। और आपका जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर क्या है, हमारे बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेंटर के अंदर, और हमारे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे जिनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस आपके सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, और एंटीपोडल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके का जो हमारा है एम्ब्रियो सैक दिखता है। अगर इसकी अरेंजमेंट अगर हम एनाट्रोपस टाइप से देखें तो किस तरीके से होगी, इसको रोटेट कर दो, जो माइक्रोपाइल एंड है वो नीचे आ जाएगा और जो चलाजा एंड ऊपर चला जाएगा, और इनके साइड में इधर क्या आ जाएंगे, हमारे इंटेग्यूमेंट्स, जो हमारे चलाजा लैंड को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया, एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बच्चों हमने शुरू किससे किया, आज हमने शुरू किया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट से, ठीक है। उसके अंदर मैंने प्लिफ पिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमारा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर पोलन आके लैंड करेंगे, दैट इज योर स्टिग्मा, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है। देन एक हमारी कनेक्शन ट्यूब थी इन दोनों के बीच में, दैट इज योर स्टाइल। स्टाइल जाके कनेक्ट हो रही है हमारी ओवरी से, ओवरी हमारी क्या कंटेन करती है, हमारे ओव्यूल्स, जिनके साथ आके जो हमारे पोलन ट्यूब है वो फ्यूज करती है और जर्मिनेट करती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन को अकर करती है। देन हमने डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स के बारे में पढ़ा कि किस किस तरीके के प्लांट्स में होते हैं। जो आपके एट्रोपस है वो जिम्नोस्पर्म्स में, एनाट्रोपस आपके एंजियोस्पर्म में। देखो ये वाला अभी हमने एम्ब्रियो सैक पढ़ा ना, माइक्रोपाइलर एंड पे आपके क्या है, एगोस्फीयर, यानी कि सिनर्जिड और एगोस्फीयर, और चलाजा एंड पे आपके एंटीपोडल्स, ठीक है। एम्फिट्रोपस मैंने बताया लेग्यूम्स के अंदर होते हैं, जो आपके जो हम घर में दाल खाते हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ओव्यूलेशन किसकी तरीके से होती है, एम्फिट्रोपस तरीके से, और मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। देन हमने हेमिएनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और सर्किनोट्रोपस के बारे में पढ़ा। सर्किनोट्रोपस मैंने आपको बता दिया कैक्टस होता है, ओपनशिया उसके अंदर होता है, ठीक है। देन हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा, ओव्यूल का एक कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का अगर हम नाम की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पोलीगोनम, इसका नाम यहां लिख देता हूं। ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है ना, इस तरह के कॉमन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलीगोनम स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो इसके अंदर जो ये ओव्यूल्स की, ये एम्ब्रियो सैक की जो अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पोलीगोनम स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक,
ठीक है, और ये हमें पता है क्या है, हमारा एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है। ठीक है, इसके अंदर हमने इसकी पढ़ा फ्यूनिकल किस तरीके से प्लासेंटा से अटैच करता है, और इसके बाद हमारा कौन सा पार्ट आता है, हाइलम। देन हमने पढ़ा हमारा आज का जो टॉपिक था हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, इसमें हमने मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गेमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको बताया किस तरीके से जो हमारे आर्किस्पोरल सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, एंड देन उसका माइटोटिक डिवीजन होता है और वो फॉर्मेशन कर लेते हैं हमारे एम्ब्रियोसेक की। एंड इन द लास्ट हमने जाना एम्ब्रियोसेक की सॉरी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, अब इनके जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स, इनके फंक्शंस हम पढ़ेंगे पोलिनेशन के अंदर। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको अभी तक समझ में आया हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स आते हैं इस चैप्टर के अंदर तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर से जरूर आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।